एक बार एक राजा के महल में सोने की मोहरों की चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 4 लोगों को पकड़कर लाते हैं। राजा सोचता है कि चारों लोगों में से किसने चोरी की है। तभी वहाँ पर राजा का बेटा आ जाता है और कहता है कि चोर का पता लगाने की उसके पास एक तरकीब है। वह चारों लोगों को एक एक लकड़ी देता है और कहता है कि जिसने भी चोरी करी है उसकी लकड़ी जादू की वजह से हर रात बढ़ जाएगी और वह उन लोगों को 2 दिन बाद आने की कहता है। 2 दिन बाद जब चारों लोग आते हैं तो राजा के बेटों को चोर का पता चल जाता है और सिपाही चोर को पकड़ लेते हैं। यह बात राजा को समझ में नहीं आती है कि राजकुमार को चोर का कैसे पता चला। क्या आप राजा को बता सकते हैं? आप अपना आंसर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि राजकुमार ने कहा था कि लकड़ी जादू की वजह से हर रात बढ़ जाएगी, जबकि लकड़ी में कोई जादू नहीं था। जो चोर था उसने सोचा कि अगर उसकी लकड़ी बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए वह हर रात लकड़ी को काटता गया और लकड़ी छोटी होने के बाद वह पकड़ा जाता है। दोस्तों, अब अगली पहेली में आपको कुछ 3 चित्र दिखाए गए हैं। इसमें पहले और दूसरे चित्र के सामने इनका आंसर लिखा हुआ है। तो पहले और दूसरे चित्र को ध्यान से देखें और तीसरे जो चित्र है उसका आंसर देने की कोशिश करिए और इस पहेली का आंसर इसी चित्रों में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हम पहले और दूसरे चित्र को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि पहले चित्र में 3 लाइन खड़ी और 3 लाइन टेढ़ी है, तो 3 into 3 आंसर होता है 9। इसी तरह दूसरे चित्र में 1 खड़ी और 1 टेढ़ी है, तो 1 into 1 1। इसी तरह जो लास्ट में तीसरा चित्र है उसमें 2 लाइन खड़ी और 2 टेढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 into 2 4। एक बार सोनम को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वे लोग सोनम को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस कमरे के 2 गेट होते हैं, लेकिन उन दोनों गेटों में से एक गेट के सामने सनलाइट रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। अगर सोनम उस गेट से बाहर निकलती है तो वह सनलाइट की वजह से जलकर राख हो जाएगी, जबकि दूसरे गेट के सामने कुछ भूखे शेर बैठे रहते हैं। अगर सोनम उस गेट से भी निकलेगी तो वो शेर उसको खा जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सोनम दोनों गेट में से कौन सा गेट चुने ताकि वह आसानी से बाहर निकल जाए? आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, सोनम दोनों गेटों में से पहला गेट चुनेगी, क्योंकि सोनम रात के टाइम निकलती है तो सन नहीं रहता है और सनलाइट रिफ्लेक्टर काम नहीं करेंगे, तो वह आसानी से पहले दरवाजे से निकल सकती है। अब दोस्तों, अगली पहेली है। इस पहेली में आपको एक जैसे 2 चित्र दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों चित्रों में कुछ अंतर है। आपको उन्हीं अंतरों को पहचानना है और अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो दोस्तों, दोनों चित्रों को ध्यान से देखें तो हम कुछ अंतर दिखाई देते हैं। इसमें पहला अंतर है खिड़की के पर्दे डिजाइन अलग है। दूसरा अंतर है सूरज की किरणें गायब है। तीसरा अंतर वाटरमेलन का कलर अलग है। चौथा अंतर एक मैंगो गायब है। पांचवा अंतर जूस का कलर अलग है। छठा अंतर आइसक्रीम का कलर अलग है। सातवां अंतर पीछे की घास गायब है। आठवां अंतर लड़की की कॉलर अलग है। 9वां अंतर एक खिड़की का हिस्सा गायब है और 10वां अंतर है इसमें जो जूस है उसमें लेमन गायब है। अब दोस्तों, अगली पहेली है। एक बार मेहुल के दादाजी मेहुल को कुछ कहानी सुनाते हैं कि जब वे तिहाड़ जेल के जेलर थे तब कोई भी चोर वहां से भागने की नहीं सोच सकता था, लेकिन एक बार 3 चोर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं और वे प्लान बनाते हैं कि वे रात को वहां से भाग जाएंगे। तो सबसे पहले पहला चोर रात को 11 बजे वहां से भागता
है, लेकिन मेरे कुत्ते उसको पकड़ लेते हैं। दूसरा चोर दिन में सामान वाले ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी पकड़ा जाता है। इसके बाद तीसरा चोर भागने की कोशिश ही नहीं करता है। यह कहानी सुनते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मेहुल के दादाजी ने कहा कि दूसरा चोर दिन में सामान वाले ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करता है, जबकि चोर तो रात को भागने का प्लान बना देते ताकि वो रात को वहां से आसानी से भाग सके। अब दोस्तों, अगली पहेली है। इस पहेली में आपको कुछ हिंट दिया गया है, उसी हिंट को देखते हुए आपको इस शहर का नाम बताना है। तो दोस्तों, हिंट को ध्यान से देखें तो पहले नाग बाद में लैंड है, तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों, अब आखिरी पहेली है। इस पहेली में आपको एक फोटो दिखाई गई है जिसमें एक जैसे बहुत सारी इमोजीज है, लेकिन इन सब इमोजीज में एक इमोजी इन सब से अलग है। तो उसी इमोजी को आपको बताना है कि वह इन सब में से अलग है। आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर जरूर कमेंट करिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये वाली इमोजी इन सब में बिल्कुल अलग दिख रही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।